नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मुसाहिद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2025 सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन को। ठीक है। इस बार जो 20 नवंबर को जो सवाल पूछे गए उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आज चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं। इसमें टोटल कितने सवाल दिए गए हैं? टोटल 80 सवाल हैं ऑब्जेक्टिव में, ए में। ठीक है। इसमें से हम लोग को सिर्फ कितने बनाना है? 40। आपको जो अच्छा लगता है उसमें से सिर्फ 40 को सोल्यूशन करना है हम लोग को, बाकी 40 को छोड़ देना है। ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? प्रतिनिधात्मक संज्ञा संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट ड्यूमा फॉर्मेट? मतलब ड्यूमा कब बना था? ठीक है। ये कब बना था हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट हो जाएगा। 1905 में बना था। ठीक है। ड्यूमा बना कब था? 1905 में। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है कि लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रोत्स्की, ऑप्शन नंबर सी स्टोलिन, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कब कौन बनाया था? ट्रोत्स्की। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन इटली का तानाशाह था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेजिनी, ऑप्शन नंबर बी विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर सी मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर डी हिटलर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है। इटली का तानाशाह कौन था हम लोग का? मुसोलिनी था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। निम्न में से किससे बुरसेन साफ्ट संस्था का संबंध था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए किसानों का, ऑप्शन नंबर बी छात्रों का, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक मजदूरों का, ऑप्शन नंबर डी सैनिकों का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? छात्र, बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्न में कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे? ऑप्शन नंबर ए कुर्सुत, ऑप्शन नंबर बी काल्मा, ऑप्शन नंबर सी हिगेल, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बायरन। क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1898, 99, 1898, ऑप्शन नंबर सी 1903, ऑप्शन नंबर डी 1905। तो इसका करेक्ट और सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1898। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है। इसका अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? राजा सूर्यवर्मा-द्वितीय। कौन करवाया था? राजा सूर्यवर्मा-द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी इटली में, ऑप्शन नंबर सी रूस में, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी रूस। ठीक है। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन कहाँ पे हो जाएगा ये? रूस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्न में से कौन कंबोडिया में गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति समर्थक था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? 1878 में, 1910 में, या 1905 में, या 1920 में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1910। 1910 में ही भारतीय प्रेस अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? 1910। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? खुदाई खिदमत खिदमतगार, या मंजरी सेना, या दलित पैंथर्स, या जैकोबिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए खुदाई खिदमतगार। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए।
पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ से प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या पुनः अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन। ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ से प्रस्तावित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? मोपला विद्रोह में, बारडोली सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? बारडोली में दिया गया था। कब? 1928 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह जब 1928 को बारडोली में हुआ था, उसी के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। दंडात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? दंडात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था, लुई बला दिया था, सेन साइमन दिया था, मेटरनिक दिया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको याद होगा कि दंडात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कौन दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यंग इंडिया एक इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, इसका प्रकाशन कौन किया था? महात्मा गांधी, इनी बेसेंट, जेम्स आर्मस्ट्रांग हिकी, लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ठीक है, यंग इंडिया कौन बनाया था? महात्मा गांधी बनाया था। यंग यूरोप कौन बनाया था? मेजिनी। और यंग इटली कौन बनाया था? वो भी मेजिनी बनाया था। ठीक है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी यूनान। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। ठीक है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड मिंटो। तो बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश की थी? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या वाला? भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? G8 या ओपेक या दक्षेस या फिर यूरोपीय संघ। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का? सी नंबर। ठीक है, किसका है? दक्षेस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944, 1945, 1948 या 1950। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए 1944। ठीक है, 1944 में क्या हुआ था? ब्रिटेन वुड्स हुआ था 1944। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? इसका कौन सा स्थान है? विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक धागा है? ठीक है, नाइलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीमर या सन। इसमें से हम लोग नेचुरल कौन सा, प्राकृतिक कौन सा वो पूछा है। तो इसका प्राकृतिक हम लोग कौन हो जाएगा? सन हो जाएगा। ठीक है, जो जूट की खेती के से आया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भारत में वायुमान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी पूना। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेंगलुरु में। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए।
पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी मालीगांव, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर। चलो, भारत में रबर का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा रबर का खेती किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटक में, त्रिपुरा में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल में ही हम लोग का रबर का खेती सबसे ज्यादा किया जाता है भारत में। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्न में से कौन बागानी फसल है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी जौ, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। और इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? चाय। ठीक है, चाय हम लोग का कौन सा फसल है? बागानी फसल है। चलो, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग की पत्र पेटी का प्रयोग किया जाता था? नीला, हरा, पीला या लाल? डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग की पत्र पेटी का प्रयोग किया जाता था? इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पीला, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? शुष्क बैटरी का निर्माण में, जंग इस्पात का निर्माण में, फोटोग्राफी में या इनमें से सभी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। रविनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सारण, ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी नरोरा, ऑप्शन नंबर डी कहलगांव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। भारत के किस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय में, त्रिपुरा में, सिक्किम में या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सिक्किम। सिक्किम में क्या है? रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, भारत के सिक्किम राज्य में क्या रेलवे लाइन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड अनसरफेस है। ठीक है, रफ है, इसी कारण वहाँ पे वो रेलवे लाइन की बिछाव नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? भागलपुर, सिवान, दरभंगा, नालंदा। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? भागलपुर। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई नापी जाती है? सागर तल को, पहाड़ को, पठार को या भूतल को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सागर तल को। सागर तल को ही आधार मान करके धरातल की ऊंचाई को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। भद्रावृत लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? बाबा बुदन पहाड़ियों से, बैलादिला से या म्यूरभंज से या रत्नागिरी से? तो इसका करेक्ट हम लोग क्या हो जाएगा? 36 नंबर का ए नंबर। ठीक है, बाबा बुदन पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? नंदा देवी में, नीलगिरी में, सुंदरबन में या मन्नार की खाड़ी में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? नीलगिरी में। नीलगिरी में ही भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पे? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निम्न राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन उड़ीसा में है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। तो कौन सा हम लोग उड़ीसा में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? राष्ट्रीय जलमार्ग 5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में, चेन्नई में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में? ठीक है, 39 का हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1973, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1978, ऑप्शन नंबर डी 1980। तो कहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा? 1973। ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट हो जाएगा।